अच्छा, कोई ज्योतिषी पर व्यंग्य करे तो इसको आप सामाजिक चेतना मान सकते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास पर व्यंग्य किया, ठीक है। तो ज्योतिषी पर व्यंग्य है। व्यंग्य क्या है? चित्त पितुमारक जोग गुनी भयो भय सुत सोग, फिर हुलस्यो जिय जोईसी समुझे जारद जोग। कुछ पल्ले नहीं पड़ा हुआ आप लोगों को, ब्रजभाषा है। जब आप बिहारी को पढ़ेंगे ये सब फिर से आपके सामने लौट के आएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि शिल्प की महानता के बावजूद कोई लेखक महान नहीं भी हो सकता है। अब मैं इसका अर्थ बताता हूं। आप लोग भी कुर्सी पकड़ के बैठे ताकि हंसते हुए गिर ना जाए नीचे, पेटियां बांध लें ताकि गिर ना जाए। ज्योतिषी का मजाक है। ज्योतिषी ने अपने बेटे की कुंडली देखी है, चित्त पितु मारक जोग गुनी, और उसका कलेजा धक से रह गया क्योंकि बेटे की कुंडली में पितु मारक योग है। पितु मारक समझ रहे होंगे ना कि बाप मरेगा इसका जल्दी। इस बच्चे की कुंडली में लिखा इसका बाप मरने वाला है। अब कलेजा धक से रह गया कि अरे मेरे बेटे की कुंडली में ऐसा योग आ गया। तो चित्त पितु मारक जोग गुनी भयो भय सुत सोग, डर गया है ऐसा पुत्र क्यों हुआ, ये दुख उसके मन में होने लगा है। फिर हुलस्यो, फिर अचानक खुश हो गया। जी जोई सी, जब उसको ये बात समझ में आई, जब उसने इस चीज को देखा, समझे जारद जोग, और देखा अच्छा इसकी कुंडली में जारद जोग भी है, जारद योग भी है। आप नहीं समझ पा रहे अभी भी, हंसना तो दूर की बात है, समझ नहीं पा रहे। जारद योग का मतलब है कि ये बच्चा अवैध संतान है। अब आप मुझे ये बताएं, आपको मजा तो बहुत आ गया है ना, खूब मजा आ गया आप लोगों को समझ के। अब आप ये बताएं कि ऐसे कवि को आप महान कवि कहना चाहेंगे? ये तो मजे ले रहा है बेसिकली समाज के। इस दोहे के पीछे, राज दरबार में दोहा सुनाया इसने, ये दोहा लिखने के पीछे सामाजिक चेतना काम कर रही थी या अशरफी चेतना काम कर रही थी? अशरफियां मिलेंगी। राजा लंपट है, हंसेगा जोर जोर से, दरबारी हंसेंगे कि वाह यार क्या लिखा, ले अशरफिया ले जा। और सारे कवि रीतिकाल में ऐसे खड़े होते थे कि थोड़ा सा अशरफी मिल जाए, ऐसे ऐसे टॉमी शेक हैंड, टॉमी तो टॉमी शेक हैंड कर देगा। तो कवियों की हालत कुछ कुछ रीतिकाल में, कुछ मात्रा में आदिकाल में वैसी थी।